नमस्कार दोस्तों, इस YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे लास्ट वीक गोल्ड और सिल्वर के ट्रेडिंग, आने वाले दिनों में गोल्ड और सिल्वर के लेवल्स। आगे जाने के पहले हम बता देते हैं ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। जो भी बाइंग एंड सेलिंग करते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही करें। ये है गोल्ड चार्ट, 15 मिनट्स चार्ट है और लास्ट वीक का चार्ट है। इस चार्ट को पहले हम समझा देते हैं ये लाइन्स क्या है। ये है न्यूट्रल जोन। हम हमेशा बोलते हैं भाई इस न्यूट्रल जोन के ऊपर अगर मार्केट है तो मार्केट बुलिश है, इस न्यूट्रल जोन के नीचे अगर मार्केट ट्रेड होता है तो ये बैरिश है। ये लेवल्स हमने लास्ट वीक दिए थे, यानी कि 22 संडे को हमने सब्सक्राइबर्स को दिए थे या फिर इसी चैनल में हम आपको बताए थे। ये न्यूट्रल जोन 56,480 से लेकर 56,600 तक है, यानी कि इसके ऊपर अगर आप जो भी ट्रेड करते हैं तो आपका पोजीशन बाइंग साइड ही रहनी चाहिए। सोमवार को मार्केट थोड़ा अपसाइड मूवमेंट था, फिर एक करेक्शन। इस करेक्शन में आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए क्योंकि मार्केट न्यूट्रल जोन के ऊपर है। फिर एक अपसाइड मूवमेंट, इस अपसाइड मूवमेंट में आप ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए आप, एक अपसाइड मूवमेंट, ये फिर एक अपसाइड मूवमेंट, फिर एक अपसाइड मूवमेंट। जब भी मार्केट ये अपसाइड मूवमेंट बताता है, ये आप लेवल्स के इंपॉर्टेंस देखिए। ये लेवल्स है, एग्जैक्टली मार्केट खोलकर साइडवेज मूवमेंट था, फिर ये यहाँ इस रेजिस्टेंस लेकर फिर नीचे आया था। नीचे आके ये सीधा न्यूट्रल जोन में आया था। न्यूट्रल जोन में आकर फिर एक बाउंस, फिर एक छोटा सा करेक्शन, फिर एक स्ट्रॉन्ग अप मूव। स्ट्रॉन्ग अप मूव कहाँ? यहाँ अपने एक रेसिस्टेंस के पास। रेसिस्टेंस था 57,130, आप यहाँ देख सकते हैं 57,130, और यहाँ हाई था 57,125। हमने आपको बताया था भाई जब भी एक रैली होती है उसके बाद एक साइडवेज करेक्शन होता है, और इस रैली के पहले भी एक साइडवेज मूवमेंट रहता है। जब भी मार्केट 2-3 घंटे कंटिन्यूसली साइडवेज मूवमेंट में ट्रेड होता है तो आप डिसाइड कर सकते हैं भाई ये मार्केट अगला अप मूव अपसाइड होगा या डाउन साइड होगा। ये लेवल्स आपको हेल्प करेंगे कि भाई कौन सी तरफ जा सकता है। ये साइडवेज मूवमेंट है, यहाँ रेसिस्टेंस लेकर फिर ये लेवल्स ब्रेक किए थे, फिर एक साइडवेज मूवमेंट, फिर एक लेवल्स। ये आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली डाउन साइड आ रहा है। जब भी मार्केट न्यूट्रल जोन के ऊपर है और कंटिन्यूसली ये डाउन साइड, तो आपको ये ट्रेड नहीं करनी चाहिए। ये ट्रेड सिर्फ आपको प्रॉफिट बुकिंग के लिए ही है। आपका ट्रेड सिर्फ रहेगा ये अप मूवमेंट, क्योंकि हम न्यूट्रल जोन में हैं। ये अप मूवमेंट, हम न्यूट्रल जोन के ऊपर है। ये आप देख सकते हैं ये अप मूवमेंट, फिर ये एक अपसाइड मूवमेंट। 1 2 3 4 ट्रेड थे, और ये जो ट्रेड थे आप देख सकते हैं ये करेक्शन के लिए है, ये भी करेक्शन के लिए है। नेक्स्ट वीक 1 तारीख यानी कि वेडनेसडे को बजट है। इस बजट में गोल्ड के इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ सकती है या फिर घट सकती है। ये हैं गोल्ड के नेक्स्ट वीक के लेवल्स। आप देख सकते हैं नेक्स्ट वीक के लेवल्स, न्यूट्रल जोन 56,740 से लेकर 56,840 तक है। ये 30 जनवरी से 3 फरवरी तक है। ये 3 फरवरी को कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होने वाला है। देख सकते हैं एक तो बजट है, दूसरी बात है ये कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो रहा है, और राइट साइड आप देख रहे हैं ये लेवल्स है। ये लेवल्स आपको नेक्स्ट वीक के लिए हेल्पफुल रहेंगे भी ये ट्रेड कैसे करना है। एंड आपको फिर बता देते हैं इस न्यूट्रल जोन के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करता है तो बुलिश है, मार्केट अपसाइड जाती है तो आप बाइंग कर सकते हैं। जब मार्केट करेक्ट होता है तो यहाँ आपको शॉर्ट नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट वीक गोल्ड के लेवल्स कैसे रहेंगे? लेवल्स तो हमने देखे हैं, पहले हम थोड़ा चार्ट पे भी देख लेते हैं। ये है वीकली चार्ट, यहाँ आप देख सकते हो W मतलब वीकली है। यहाँ हम थोड़ा ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस वीकली चार्ट में आप देख रहे हैं लास्ट वीक हमने बताया भाई एक कोन टाइप, हम लोग इसको वेड्ज बोलते हैं। यहाँ आप देखिए हर कैंडल, ये वीकली कैंडल है, हर कैंडल बड़ी साइज है। यहाँ जाते जाते आप देख सकते हैं ये नैरो हो रही है। नैरो होने का मतलब क्या है भाई, मार्केट में मूवमेंट कम हो रही है। लास्ट वीक आप देख सकते हैं वीक ऑन वीक 199 पॉइंट्स प्लस था, मगर इनके मूवमेंट करीब 500 से 600 पॉइंट थी, यानी कि 57,125 हाई लगाया था और 56,514 लो लगाया था। ये आप देख रहे हैं एकदम टॉप ऑफ द कैंडल है। इस टॉप ऑफ द कैंडल का मतलब क्या है भाई, मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में है। इस अगर ये मार्केट 56,400 या फिर 56,000 के नीचे अगर मार्केट क्लोज हो जाता है, मैं रिपीट करता हूं, अगर गोल्ड 56,000 के नीचे अगर क्लोज हो जाता है तो वीकनेस आ जाएगी। इसका फर्स्ट इंडिकेशन रहेगा 56,400।
अगर 56,400 के नीचे क्लोज हो जाता है और कंफर्मेशन के लिए 56,000 के नीचे क्लोज हो जाता है तो हम अच्छा करेक्शन देख सकते हैं। ऊपर की साइड में 57,100, 57,300 ये दो लेवल है। अगर ये ब्रेक करता है तो हम 57,350 देख सकते हैं एंड 57,350 वेरी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है ओवरऑल हायर लेवल्स में। और मार्केट में थोड़ा कंसोलिडेशन होना चाहिए और मार्केट नैरो मूवमेंट देख रही है। आप हर हफ्ते देख रहे हैं थोड़ा मूवमेंट कम होता जा रहा है। अब हम लास्ट वीक सिल्वर के मूवमेंट देख लेते हैं, सिल्वर कैसे मूवमेंट हुआ था। ये लेवल्स हमने लास्ट वीक दिए थे, यानी कि 22 जनवरी को दिए थे। ये था न्यूट्रल जोन 68,600 से लेकर 68,850 तक। सिल्वर लास्ट मंडे न्यूट्रल जोन के ऊपर खुलते ही आप देख सकते हैं ये हमारा पहला रेसिस्टेंस है। मार्केट में एग्जैक्टली उसी जगह से हाई बनाया था, यानी कि 69,100 का हाई था। 100 ओपन होते ही इमीडिएटली 69,040 ब्रेक किया था। यहाँ आप देख सकते हैं 69,140 ये ब्रेक करते ही इमीडिएटली नेक्स्ट न्यूट्रल जोन में काफी देर ट्रेड हुआ था। एंड आपको बताया गया ये न्यूट्रल जोन के नीचे जब भी मार्केट आता है मार्केट बैरिश है। आप देख सकते हैं ये न्यूट्रल जोन का लोअर पॉइंट 68,600 से लेकर सीधा 66,700 के आसपास आया था, यानी कि करीब मोर देन 2,000 पॉइंट्स का फॉल था। 2,000 पॉइंट्स का फॉल था। ये फॉल अचानक नहीं आया था, ये फॉल ओपनिंग में नहीं थी, ये फिर मार्केट ट्रेड हुआ था न्यूट्रल जोन के ऊपर। बाद में ये साइडवेज मूवमेंट न्यूट्रल जोन के नीचे था। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये न्यूट्रल जोन ब्रेक करते ही मार्केट में वीकनेस आ गई थी, यानी कि ट्रेंड डाउन साइड हुआ था, इंट्राडे ट्रेंड डाउन साइड हुआ था और फिर ये बाउंस नेक्स्ट डे बाउंस हुआ था। ये शॉर्ट सेलिंग आप कर सकते थे क्योंकि न्यूट्रल जोन के नीचे है और ये अप मूवमेंट आपको स्किप करनी चाहिए क्योंकि ये जब भी मार्केट ये रैली होती है न्यूट्रल जोन के नीचे आपको वीकली लेवल्स के हिसाब से नहीं ट्रेड करनी चाहिए। अगर आप डेली लेवल्स देखते तो यहाँ एक बाइंग थी और बाइंग के बाद एक कंटिन्यू ये प्रॉफिट था, वो था डेली लेवल्स में। एज पर वीकली लेवल्स ये डाउन साइड का प्रॉफिट आप आराम से ले सकते थे। ये अप मूवमेंट आप ट्रेड नहीं करोगे। फिर न्यूट्रल जोन में आने के बाद आप डाउन साइड देख सकते हो, ये डाउन साइड कॉल आप शॉर्ट मार सकते हो। फिर मार्केट न्यूट्रल जोन गया था, फिर न्यूट्रल जोन से फिर एक डाउन साइड, फिर आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर न्यूट्रल जोन में जाकर फ्राइडे को साइडवेज मूवमेंट बना था। ओवरऑल ये न्यूट्रल जोन आप जो देख रहे हैं न्यूट्रल जोन के ऊपर बुलिश है। जैसे गोल्ड में देखे थे मार्केट काफी बुलिश था और मार्केट प्रॉफिटेबल दिया हुआ था। और यहाँ आप देख सकते हैं सिल्वर एक कंटिन्यूसली डाउन साइड है था और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी न्यूट्रल जोन के नीचे शॉर्ट मारने के लिए 1 2 3। ओवरऑल लास्ट वीक सिल्वर सिर्फ 218 पॉइंट यानी कि 280 पॉइंट्स वीक ऑन वीक डाउन था। मगर इंट्रा वीक रैली आप देखेंगे तो 69,100 से लेकर 66,770 के आसपास आया था, यानी कि 2,300 टू 2,400 पॉइंट्स का वन साइड मूवमेंट। ये पूरी रैली आप कैप्चर नहीं कर पाते क्योंकि ये न्यूट्रल जोन के ऊपर था। ये रैली करीब ऑलमोस्ट 1,500 पॉइंट्स, 1,500 में एटलीस्ट 1,000 पॉइंट्स आप कैप्चर कर सकते थे। सेकेंड अपॉर्चुनिटी यहाँ भी थी, थर्ड अपॉर्चुनिटी यहाँ भी शॉर्ट मारने के लिए और लास्ट वीक शॉर्ट मारा था, उन्होंने काफी पैसा बनाया होगा। अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट वीक के लेवल, सिल्वर के नेक्स्ट वीक के लेवल्स जो हम अभी दे रहे हैं पूरे नेक्स्ट वीक के लिए ये काम आ सकता है। ये न्यूट्रल जोन है 67,930 से लेकर 68,200। अगर मार्केट इसके ऊपर रहता है तो मार्केट बुलिश है, के नीचे बैरिश है। और आप ये लेवल्स देख सकते हैं, जब भी ये लेवल्स आता है आपको ये सपोर्ट या रेसिस्टेंस स्टॉप लॉस डालने के लिए या टारगेट फिक्स करने के लिए आपको काफी के हेल्पफुल हो गए। जैसे हम देख रहे हैं लास्ट वीक यहाँ कहीं भी आप शॉर्ट मारते थे तो आपका स्टॉप लॉस रहता ये यहाँ। अगर आप शॉर्ट मारते तो इसके स्टॉप लॉस है, टारगेट डाउन साइड है। यहाँ वापस न्यूट्रल जोन के पास आप शॉर्ट मारते तो ये स्टॉप लॉस है, फिर ये शॉर्ट मारते थे तो ये स्टॉप लॉस है। एंड टारगेट आप देखिए एक लेवल दूसरा लेवल, एक एक लेवल में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहाँ भी देखिए हर एक लेवल के पास, यहाँ लेवल आके रिवर्स होता है, यहाँ लेवल के पास आकर रिवर्स होता है, यहाँ लेवल के पास आकर एक राउंड वी शेप रिकवरी। यहाँ भी आप देखिए एग्जैक्टली
न्यूट्रल जोन के ऊपर जाकर इमीडिएटली नेक कैंडल डाउन साइड, ये आप देख सकते हैं न्यूट्रल जोन और फर्स्ट लेवल के बीच में ट्रेड हो रहा है। तो ये लेवल्स आपको एंट्री करने के लिए, स्टॉप लॉस डालने के लिए और फिर टारगेट फिक्स करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब हम देख लेते हैं सिल्वर का चार्ट। ये है वीकली चार्ट। लास्ट वीक हमने बताया था भाई ये एक रिवर्सल कैंडल हुई थी, यानी कि जनवरी फर्स्ट वीक, उसके बाद 2 वीक साइडवेज मूवमेंट था। इसको हम इनसाइड कैंडल बोलते हैं। इनसाइड कैंडल डाउन साइड ब्रेक हुई थी, मगर डाउन साइड ब्रेक होकर डाउन साइड क्लोज नहीं हुई थी। लास्ट वीक हमने बताया कि भाई 67,000 के नीचे अगर सिल्वर क्लोज होता है तभी बैरिश है। मार्केट 67,000 के नीचे आया था, 67,700 के पास, और वहां से वापस बाउंस हुआ था। एक दिन भी 67,000 के नीचे नहीं क्लोज हुआ था। ये वीकली चार्ट है। हम अगर डेली चार्ट देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर रहेगा। ये शार्प रैली डाउन साइड, यहाँ फॉल आया था 66,769 लो आया था। वापस आप देख सकते हैं ऊपर जाकर क्लोज हुआ था, फिर ऑलमोस्ट 67,800, 67,900। अभी नेक्स्ट वीक के लिए ये जो लेवल्स आप देख रहे हैं, ये मूवमेंट अगर वापस मैं रिपीट करता हूं, 67,000 के नीचे अगर मार्केट क्लोज होता है तब मार्केट बैरिश है। मार्केट अगर 67,000 के नीचे एक दिन आता है, वापस बाउंस हो जाता है, तब तक वीकनेस नहीं है। एंड ऊपर की साइड में अगर मार्केट 69,300 ब्रेक करता है, 69,300 के बाद 70,100, अगर ये लेवल, दोनों लेवल ब्रेक होती है तो फिर हम 72,000, 73,000 यानी कि इवन 74,000 भी देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट 70,100 के ऊपर क्लोज होना चाहिए। फर्स्ट इंडिकेशन 69,300 के ऊपर अगर क्लोज हो जाता है तो फर्स्ट इंडिकेशन होगा। कंफर्मेशन 70,100, उसके बाद टारगेट 73,000 टू 74,000 है। हम आपको वापस बता देते हैं, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप जो भी बाइंग एंड सेलिंग करते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही करें, और जो भी आप ट्रेड करते हैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बनाकर ही ट्रेड करें। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, जो बिना स्टॉप लॉस के लिए आप कोई भी ट्रेड न डालें। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप कीजिए। हमारा नंबर है 7010830385। थैंक यू।